हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट मैनिपुलेशन की डायरेक्ट मैनिपुलेशन क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि की प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मैनिपुलेशन कि डायरेक्ट मैनिपुलेशन का की प्रिंसिपल्स क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के बारे में कि डायरेक्ट मैनिपुलेशन जो कि यूजर इंटरफेस के अंदर यूज किया जाता है उसके क्या क्या एग्जांपल होते हैं उसके बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस कोर्स की पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट मैनिपुलेशन की डायरेक्ट मैनिपुलेशन होता क्या है, तो डायरेक्ट मैनिपुलेशन क्या होता है, एक तरह का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज हम यूजर इंटरफेस डिजाइन में करते हैं। मतलब जो भी हम यूआई डिजाइन करते हैं, जो भी यूजर इंटरफेस डिजाइन करते हैं, मतलब ऐसी डिजाइन जिसपे वर्क कोई भी यूजर टास्क को अपने परफॉर्म करता है। जो भी आप कंप्यूटर सिस्टम या अपनी फोन की स्क्रीन में जो भी चीजें देख पाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसी को हम यूजर इंटरफेस डिजाइन कहते हैं। वो एक तरह की यूजर इंटरफेस डिजाइन है जिसके ऊपर हम अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। बैकएंड में कौन सा प्रोग्राम क्या काम कर रहा है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जो भी चीजें दिखाई जाती हैं, यूजर्स को दिखाने वाली जो चीजें होती है जिसको हम देख पाते हैं, फील करते हैं, वो होता है हमारा यूजर इंटरफेस। तो डायरेक्ट मैनिपुलेशन क्या होता है, यूजर इंटरफेस डिजाइन में यूज किया जाता है जहां पे क्या होता है कि यूजर इंटरेक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट के साथ ऑन द स्क्रीन। जो भी स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं। जैसे क्या होता है कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस हम पढ़ रहे हैं, तो मतलब एक आदमी एक कंप्यूटर डिवाइस से किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैनिपुलेशन में क्या होता है कि जो भी हमारी यूआई बनी होगी, ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, इस पे हमने मान लिया कुछ लेआउट्स बने हुए हैं, कुछ इमेज है, वीडियोस है, या फिर कुछ टेक्स्ट है, मतलब लेआउट, इस पे कुछ कंटेंट है। अब उस कंटेंट पे क्या होगा कि जो डायरेक्ट मैनिपुलेशन होता है उसमें क्या होता है कि यूजर इंटरेक्ट करता है ऑन द स्क्रीन। अब ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है इस पे ऑब्जेक्ट्स बने होंगे, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट से जब हम कोई ह्यूमन क्या करता है, इंटरेक्ट करता है इन फिजिकल या इजी वे में, ठीक है, तो उसी को हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं। यहां पे कह रहा है कि जो भी डायरेक्टली मैनिपुलेशन होता है, ठीक है, डायरेक्टली मैनिपुलेटिंग देम यूजिंग दियर द इनपुट डिवाइस। जो भी डायरेक्ट मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है इसका यूज हम तब करते हैं जहां पे जो हमारी इनपुट डिवाइस है, या तो माउस हो या तो टच स्क्रीन है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे क्या होगा कि अगर हम मान ले कि यहाँ पे सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे हमने मान लिया कोई बटन है, या तो इस बटन को हम क्लिक कर सकते हैं माउस के थ्रू या तो हम अपने टच स्क्रीन के थ्रू। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जब कोई भी यूजर ऑन स्क्रीन किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एज ए फिजिकल इंटरेक्ट करता है, तो वहां पे क्या होता है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और डायरेक्ट मैनिपुलेशन का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे कोई भी यूजर एक माउस इनपुट डिवाइस एज ए माउस या फिर टच स्क्रीन होती है, वहां पे हम डायरेक्ट मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अगली पॉइंट पे अगर हम बात करें, जो गोल है, गोल इज टू क्रिएट ए मोर नेचुरल। जो डायरेक्ट मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है, गोल होता है, इसका मेन गोल होता है कि जो भी हमारी यूआई हो, यूजर इंटरफेस हो, हम ज्यादा से ज्यादा नेचुरल और रिस्पॉन्सिव यूजर एक्सपीरियंस को बनाएं। अब भैया जितना ज्यादा नेचुरल होगा, चीजें बहुत ज्यादा हमको बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखानी, चीजें ऐसी सिंपल होनी चाहिए जो कि यूजर्स को आसानी में समझ में आए। और रिस्पॉन्सिव यूजर एक्सपीरियंस मतलब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये बटन जाके किसी दूसरे पेज पे करता, तो ये क्या किया, हमने एक एक्सपीरियंस लिया कि हम जब इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। यूजर क्या करता है, इससे एक्सपीरियंस गेन करता है। तो ये नेचुरल होना चाहिए जिसकी वजह से यूजर क्या करे, अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिव यूजर एक्सपीरियंस क्रिएट होना चाहिए। जैसे क्या कर रहा है, मिमिकिंग रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन, जो भी रियल वर्ल्ड के साथ आसानी से यूजर क्या कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए। तो ये हो गया डायरेक्ट मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट। अब आगे अगर हम बात कर ले कि इसके प्रिंसिपल क्या है डायरेक्ट मैनिपुलेशन के, तो कॉन्टिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन होता है। किस चीज का कॉन्टिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन होता है, जो भी ऑब्जेक्ट स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हैं, ठीक है, उनको जो भी उसके ऊपर, मतलब जो भी हमारा स्क्रीन के ऊपर कंटेंट हमको दिखाई देता है, ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। अब ऑब्जेक्ट में क्या होगा, सिंपल सी बात है, डेटा या कंटेंट होगा। उस डेटा और कंटेंट को हम कॉन्टिन्यूअस रिप्रेजेंट करते रहते हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ पे क्लिक किए तो दूसरे पेज पे हम जाएंगे, वहां पे भी कुछ कंटेंट होगा, उसमें अगर कोई बटन है हम उस पर क्लिक करेंगे, किसी दूसरे पेज पे जाएंगे, वहां पे कुछ कंटेंट होगा। तो वही कॉन्टिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन कह रहा है। तो उसका मतलब हो गया कि जो भी डायरेक्ट मैनिपुलेशन है कॉन्टिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन पे काम करता है। मतलब आप जब भी कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं ओवर द सॉफ्टवेयर, तो आप क्या करेंगे कि
कि एक एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करेंगे कि मतलब जो भी कॉन्टिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन है अगले के बाद अगला ऐसी चीजें आती है। ऐसा नहीं होगा कि आपके कभी ब्लैंक स्क्रीन आएगी। तो कॉन्टिन्यूअस रिप्रेजेंटेशन होता है, कह रहा है कि जो भी अंडर लेयरिंग डेटा और कंटेंट होता है वो चेंज इन द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर चेंज इन द डेटा, डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अब आगे हम बात कर ले फिजिकल एक्शन के बारे में कि फिजिकल एक्शन क्या कर रहा है। जो भी फिजिकल एक्शन होता है, यूजर कैन इंटरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट यूजिंग फैमिलियर फिजिकल एक्शन लाइक ड्रैगिंग, टैपिंग, रिसाइजिंग। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको ड्रैग करके इन सारी टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ड्रैगिंग। तो एक तरह का क्या है कि फिजिकल एक्शन मैं परफॉर्म कर रहा हूं। तो यूजर क्या कर रहा है कि एक तरह का फिजिकल एक्शन को परफॉर्म करता है डायरेक्ट मैनिपुलेशन के अंदर, जिससे क्या होता है कि जैसे हम ड्रैग कर रहे हैं, टैप कर रहे हैं, किसी कोई बटन है उसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं, इमेज को हम रिसाइज कर रहे हैं। अब मान लो कोई इमेज है, ठीक है, हमने इस तरह की ये इमेज की साइज है, अब हम इसको यहां से पकड़ के इमेज को छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। तो इमेज रिसाइज, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह का फिजिकल एक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। इमेज को हम रोटेट कर दे रहे हैं। ये सारी चीजें क्या करती हैं, रियल वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने में हेल्प करती हैं, जो कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब आगे अगर हम बात करें इमीडिएट फीडबैक, तो जो भी डायरेक्ट मैनिपुलेशन होता है उसके अंदर इमीडिएट फीडबैक का भी सिस्टम होता है। डायरेक्ट मैनिपुलेशन प्रोवाइड करता है इमीडिएट एंड विजुअल फीडबैक, ऐसा फीडबैक जो कि विजुअल हो। अब देखें, आप बहुत सारे वेबसाइट या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन में देखे होंगे कि फोरम टाइप का कुछ बनाया जाता है या फिर उसमें यूजर्स क्या करते हैं, अपने फीडबैक देते हैं। तो ऐसा फीडबैक होता है, हम तो देखते हैं अपने फीडबैक को, बाकी और भी यूजर्स क्या करते हैं, हमारे फीडबैक को देखते हैं, जिससे क्या करते हैं, किसी भी आइटम्स को, किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने में उनको हेल्प होती है कि हमने क्या रिव्यू दिया है उस प्रोडक्ट के बारे में। तो इमीडिएट फीडबैक का भी सिस्टम क्या करता है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन लेके आता है, जिससे यूजर क्या करता है, इंटरेक्ट करता है विद द ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो भी रीइंफोर्सिंग होता है उसमें एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो भी होती है उसके अंदर क्या होता है कि इंटरेक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट से। जो भी ऑब्जेक्ट हम टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो कितने टाइम में हमने अपने टास्क को परफॉर्म किया, इन सारी चीजों को इमीडिएट फीडबैक के अंदर, मतलब अब हमने क्या किया, कोई बटन हमारे वेबसाइट के अंदर है, ये वर्किंग नहीं है, तो हमारे पास जब भी फीडबैक सिस्टम होगा तो वहां पे यूजर फीडबैक डालेगा, दिस बटन इज नॉट प्रॉपर वर्किंग। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीजें होती है। उसके बाद इंक्रीमेंटल रिवर्सिबिलिटी होता है। रिवर्सिबिलिटी मतलब कि जो भी इंक्रीमेंट करते हैं हम, रिवर्सिबिलिटी मतलब यूजर्स अगर करता है कि हम देखे होंगे अंडो और रीडो दो तरह के हमारे पास फंक्शंस होते हैं, हर सॉफ्टवेयर में होते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो भी अगर हम अगले पेज पे पहुंच गए तो हम वहां से बैक भी आ सकते हैं। तो वही कह रहा है कि रिवर्सिबिलिटी मतलब इंक्रीमेंटल होता है, जो भी इंक्रीमेंट करता है, रिवर्स दियर एक्शन बाय द सिंपलिंग। ठीक है, तो मैनिपुलेट करता है, रिड्यूसिंग द फियर ऑफ द मेकिंग मिस्टेक। तो वहां पे कहता है कि कम से कम यूजर गलती कर पाए, इसलिए हम क्या करते हैं, वहां पे रिवर्स या अंडो के सिस्टम को बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि विजिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं उसकी हम विजिबिलिटी बनाते हैं। भैया अगर आप यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे जाओगे, ये जब वहां से यूजर यहां से यहां तक जाता है तो वो विजिबल होता है यूजर के लिए कि हम दूसरे पेज पे मूव कर रहे हैं। तो क्या रहा है कि ये इसी को हम विजुअल ऑफ ऑपरेशन, जो भी आप ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे जस्ट लाइक हम बात कर ले अगर हमारे वेबसाइट के ऊपर या एप्लीकेशन वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, हमने कोई बटन बनाया, अब इस बटन पे हम होवर सिस्टम लगा दिए कि अगर बटन रेड है, मान लिया हमने बटन का कलर रेड है और हमने लगा दिया होवर होने पे क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए। ठीक है, व्हाइट हो जाए, तो जैसे हम इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे इसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो हम वहां पे क्या कर रहे हैं कि यूजर को दिखा रहे हैं कि जो भी आप ऑपरेशन, आप इसके ऊपर जाएं तो इसका कलर चेंज हो गया, मतलब आप इसके ऊपर आए, आगे क्लिक करेंगे तो आप दूसरी जगह, मतलब दिखाता है कि एक तरह की बटन है, आप इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, आपका माउस यहाँ पे है, ये सारी चीजें दिखाने के लिए होवर इफेक्ट। तो इसी तरह से क्या करते हैं कि हम उसमें विजुअल जो भी ऑपरेशन यूजर परफॉर्म करता है हम उसको शो कराते हैं, जिससे यूजर्स को आसानी होती है जो भी चीज, जो भी ऑपरेशन वो परफॉर्म करता है उसको समझने में। ठीक है, अब आगे अगर हम बात कर ले कि क्या क्या एग्जांपल है डायरेक्ट मैनिपुलेशन की, जैसे ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग फाइल हो गया और ऑब्जेक्ट टू मूव देम। ठीक है, किसी भी फाइल को ड्रैग करना, ड्रॉप करना। ठीक है, ये क्या हो गया कि या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को मूव कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट्स है, अब हम इस ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के यहां से यहां कर दिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं कि डायरेक्ट मैनिपुलेशन के एग्जाम्पल के अंदर थी। ये यूजर इंटरफेस आता है, ऐसी चीजें जिसको हम जो कि यूजर के लिए बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद पंचिंग एंड जूमिंग होता है। अब कोई भी इमेज है, इमेज को हम क्या कर सकते हैं, जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, या फिर कंटेंट को जूम आउट
इन कर सकते हैं। सपोज दैट अगर हम इसी बात पे लें तो हम इस पेज को जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। उसके बाद स्वैपिंग एंड नेविगेशन बिटवीन द पेज एंड स्क्रीन। अब मान लो हमारे पास वेबसाइट है, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन है। अब हम यहाँ पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो दूसरे पेज पे आएंगे। अब ये पेज जो है नेविगेट होके आएगा, नेविगेट होके आएगा इन द सेंस कोई भी एनिमेशन का यूज किया जाएगा, या फिर हम पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें एनिमेशन परफॉर्म होगा। तो ये सारी चीजें क्या आती हैं, डायरेक्ट मैनिपुलेशन के अंदर आती है। रोटेटिंग इमेज हो गया, हम किसी भी इमेज को रोटेट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, उनके ओरिएंटेशन में चेंज कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों को देखती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि टैपिंग आइकन, कोई भी आइकन है उसके ऊपर हम टैप कर रहे हैं, या फिर बटन है परफॉर्म कर रहे हैं एक्शन, तो ये सारे क्या डायरेक्ट मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। अब आगे अगर हम बात कर ले कि रिमार्क के बारे में, कि जो भी डायरेक्ट मैनिपुलेशन है वो क्रिएट करता है एक इजी वे, जिससे यूजर क्या करता है कि एंगेज करे, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस को गेन करे हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम, प्रोडक्ट या हमारी सर्विस से। मेक इट इजी फॉर यूजर टू लर्न एंड इंटरेक्ट विद डिजिटल सिस्टम। ये क्या करता है कि एक वे को क्रिएट करता है जिससे कोई भी यूजर लर्न कर सके, ज्यादा से ज्यादा सीख पाए, इंटरेक्ट कर पाए हमारे कंप्यूटर सिस्टम के साथ, जो भी डिजिटल सिस्टम है उसके साथ, ठीक है। तेज आए। और क्या करता है कि जो भी हायर सेटिस्फैक्शन होता है, प्रोडक्टिविटी, मतलब जो भी यूजर्स प्रोडक्ट का यूज कर रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन यूजर्स को मिल सके। इट इज वाइडली यूज इन टच स्क्रीन डिवाइस। इसका सबसे ज्यादा यूज हम टच स्क्रीन डिवाइस के अंदर यूज करते हैं। डिवाइस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड वेरियस इंटरेक्टिव एप्लीकेशन। और ऐसी जगहों पे जहां पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है वहां पे इसका यूज किया जाता है। तो ज्यादा जो भी हमारा डायरेक्ट मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है ये टच स्क्रीन में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पे यूजर क्या करता है, सीख पाता है ज्यादा से ज्यादा कि किस तरह से वो अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। सारी चीजें उसके लिए विजुअल होती हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट मैनिपुलेशन होता क्या है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।